वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल में आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू ये जो सीरीज है इसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक साथ 1000 क्वेश्चन अगर एक ही वीडियो में कवर अप करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, साथ में बोरिंग भी हो जाएगा, पूरा फोकस बना के यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हर पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन को जो है कवर अप किया है और 10 पार्ट में जो है हमने पूरा टोटल 1000 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप किया है। पहला 4 पार्ट में अगर हम देखें तो लाइफ साइंस का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप किया गया है। उसके बाद पार्ट 5 और पार्ट 6 में फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप हमने किया है, और ये पार्ट 7 है जहां से केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन हम जो है कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान रखना ये पार्ट 7 है, बाकी सारे पार्ट्स को जरूर देख लेना। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे 10 के 10 पार्ट जो है एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर पूरा 10 के 10 पार्ट आप देख सकते हैं और पूरा 1000 क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं। 2018 से रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछते आया है रेलवे में, उसी तरह के सारे क्वेश्चंस को हमने जो है एनालिसिस किया और उसी तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल में हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। Which of the following is referred as king of chemical? तो इनमें से कौन से केमिकल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर हम देखें सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी वजह से जो है इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इसके अलावा इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। नोट डाउन कर ले, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में बन चुका है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी सल्फ्यूरिक एसिड को जाना जाता है। इन सारी चीजों को साइड बाय साइड अब नोट डाउन करते रहें, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम साथ में कवर अप जरूर करेंगे। Which metal is kept wrapped in paraffin wax? तो इनमें से कौन सा मेटल को पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 लिथियम। लिथियम जो है इसे पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आता है बहुत ज्यादा हाईली ये विगरियसली जो है ये रिएक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा और दो मेटल हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, लेकिन इन्हें जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंडर में रखा जाता है। लिथियम को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि लिथियम का वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो केरोसिन ऑयल में जब इसे रखा जाता है तो ये फ्लोट करता है, और सरफेस में जब ये फ्लोट करेगा तो ऑब्वियसली एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा और ये बहुत ज़्यादा विगरियसली रिएक्ट करेगा। इस वजह से इसे जो है पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 लिथियम इज करेक्ट। Which gas causes the cake to rise, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके वजह से जो है केक राइज होता है, और साथ में इसी वजह से जो है ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। तो ये कैसा होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जब भी केक बनाया जाता है तो इसमें बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर जब भी हीट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये राइज होते हैं और इसके वजह से ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। विच एल्कोहल इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बेवरेज? तो एल्कोहलिक बेवरेज में कौन सा एल्कोहल यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 एथेनॉल। इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल हम कह सकते हैं, ऑप्शन में जो भी रहे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। इथाइल अल्कोहल भी रहे तो भी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो है जो ग्रेन से बनाए जाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ईस्ट ऑन द शुगर ऑफ द ग्रेन, इसके प्रोसेस करके जो है फर्मेंटेशन के थ्रू जो है इथेनॉल बनाया जाता है। मिथानॉल जो है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और इसे जो है अल्कोहलिक बेवरेज में यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन मिथानॉल जो है ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंपलेस्ट अल्कोहल? तो मिथानॉल जो है ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है, लेकिन इसका जो सही जवाब है यह है इथेनॉल। इथेनॉल जो है इसे अल्कोहलिक बेवरेज में यूज़ किया जाता है। टाइप मेटल इज ए एलॉय ऑफ? तो टाइप मेटल जो है ये किसका एलॉय है? ये जो है क्वेश्चन काफ़ी बार बना है अलग अलग एग्जाम में, आगे चल के रेलवे के एग्जाम में भी बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। तो ये जो एलॉय है ये है लेड, एंटीमोनी एंड टीन का जो है ये एलॉय है, ठीक है। तो ये किसका एलॉय है? लीड, एंटीमोनी एंड टीन का ये जो है एलॉय है। और इसे बेसिकली जो प्रिंटिंग में अगर हम देखें जो कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं तो ये टाइप मेटल्स से ही बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे काम में लिया जाता है। प्रोसेस इन विच पार्टिकल ऑफ मैटर गेट इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल ऑफ मैटर गेट इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन। दिस हैपन ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ पार्टिकल इनटू द सेम स्पेस। और एक गैस और लिक्विड में ही पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ जो सॉलिड्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस वजह से जो है ये सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो गैस और लिक्विड में ही सिर्फ ये पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन परफ्यूम लगाता है तो थोड़े दूर तक जो इसका स्मेल जाता है, ये किस वजह से होता है? ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किचन में अगर कोई खाना बना रहा है तो बाकी रूम तक भी ये स्मेल बिल्कुल फैल जाता है। क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से ये होता है।
मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू जो है इसे सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 78 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, नोट डाउन इसे जरूर कर ले। 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, सभी को पता है। तो पहले अगर हम बॉयल करते हैं वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर को, तो अल्कोहल सबसे पहले जो है ये इवापोरेट होगा, तो इसे इवापोरेट करके जो है एक पर्टिकुलर जो है कंटेनर में से कलेक्ट किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडीज, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने कवर अप किया है। विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लू गोल्ड, तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस को ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 वाटर। वाटर जो है इसे ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लैनेट में उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो है वाटर को ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता है। Which inert gas is used for welding piece of metal together, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 आर्गन। आर्गन गैस को बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है। इट एक्ट एज सील्ड while welding, seal displays all the air around the focus zone and prevent the formation of oxide, इस वजह से जो है आर्गन गैस को जो है ये यूज किया जाता है while welding। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है यूनिक है, ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि ये जो 1000 क्वेश्चन आपने डिजाइन किया है पूरा 4 महीने मेहनत करके, इसे एक बुकलेट में जो है डाल दीजिए, एक बुकलेट इसका बना दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके और कम से कम टाइम में रिविजन भी हो जाए। इसी वजह से पूरा 1000 जो बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू हमने बनाया है, जिसे हमने 10 पार्ट में कवर अप किया है, सारे 1000 के 1000 क्वेश्चन हमने जो है एक ही बुकलेट में डाल दिया है और इसे जो है आपके लिए अवेलेबल भी करवा दिया कि कम से कम टाइम में आप भी बहुत अच्छे से जो है जनरल साइंस प्रिपेयर कर लें, सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लें। लेना कैसे है, लेने का प्रोसेस बता दिया जा रहा है। सिर्फ 40 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया है। हम चाहते थे इसे 100 रुपीज़ में भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं जो हमने 4 महीने मेहनत किया है, सारे पेपर को एनालिसिस किया है, इस तरह क्वेश्चन जो डिजाइन किया है, इसका बेनिफिट सभी को मिले। हमने जो मेहनत किया इसका बेनिफिट सभी को मिले और जितने भी स्टूडेंट ले वो अच्छा से जो है जनरल साइंस में परफॉर्म कर सके। याद रखना जनरल साइंस जो है ये 25 मार्क्स का आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस है। इसी वजह से 40 रुपीज़ में ही सिर्फ लॉन्च किया ताकि हर एक स्टूडेंट जो है ये ले सके। लेने का प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 40 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में जो है आपको ये फाइल भेजा जाता है, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी खोलना, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गलत मेल आईडी अगर आप देते हैं तो हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते। तो 10 बार बिल्कुल चेक कर लेना, 10 बार नहीं एटलीस्ट 2-3 बार तो जरूर चेक कर लेना कि हाँ मेल आईडी सही है, उसी मेल आईडी में आपको ये जो है भेजा जाता है। तो सिर्फ 40 रुपीज़ में से लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखना कि जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी 20 मार्क्स का जो है आने वाला है, इसलिए जनरल अवेयरनेस के जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन है इससे भी हमने कवर अप कर दिया है। ये 25 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, जनरल साइंस 40 रुपीज़ में और ये 25 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 25 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद जो है आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेटर है, दोनों को अलग अलग लेने से बेहतर है कि एक साथ ही ले लें। आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 5 रुपीज़ का, और 60 रुपीज़ में आप दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बो लिंक भी दे दिया जाएगा। 3 लिंक रहेगा, पहला वाला जनरल साइंस का है, जिसे आप जनरल साइंस लेना है जनरल साइंस ले सकते हैं, जिन्हें जनरल अवेयरनेस लेना है जनरल अवेयरनेस ले सकते हैं, जिन्हें दोनों लेना है जो हम रेकमेंड करते हैं कि हाँ दोनों ले लें, बेनिफिट रहेगा क्योंकि हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस करके ही क्वेश्चन को बनाया। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। तो इसके लिए फाइनल जो है कॉम्बो लिंक दे दिया गया है, तीसरा लिंक, और इस लिंक के थ्रू जो है आप इसे बिल्कुल 60 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे ही आप 60 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपको मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है, आपके लिए भी सब कुछ हमने सिंपल कर दिया है। आपको एक बुकलेट चाहिए था, पूरा 1000 क्वेश्चन जो हमने 4 महीने मेहनत करके डिजाइन किया है जनरल साइंस का, ये चाहिए था। जनरल अवेयरनेस जो हमने पूरा एनालिसिस करके पेपर को बनाया है, ये भी चाहिए था। सब आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। अब जी जान लगा देना है, एग्जाम तो निकालना ही निकालना है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट जाके ले लें। उसके बाद जो है वीडियो को भी देखते रहें और साथ में रिवीजन भी करते रहें। वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। याद रखना क्लास 10 तक सिलेबस दिया गया है जनरल साइंस का। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10 तक ही दिया गया है। तो क्लास 10 में अगर हम देखें तो 6 में जो है ये मेटलॉइड्स दिया गया है। अब अलग अलग अगर इधर उधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 भी देखने मिलेगा, लेकिन 6 मेटलॉइड्स जो है ये क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। 6 भी अगर आप यहाँ पे सही आंसर दे के आते हैं तो ये सही होगा। आप चैलेंज कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम, ये जो है 6 बेसिकली मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ये आपको ध्यान रखना है।
विद इन द एटमोसफियर विच नोबल गैस इज मोस्ट एबेंडेंट। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा नोबल गैस पाया जाता है? वैसे नोबल गैस का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ये है आर्गन। आर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट एबेंडेंट ये जो है नोबल गैस है। चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। तो वाटर ट्रीटमेंट में चारकोल को किस तरह यूज़ किया जाता है? तो इसे जो है एड्सॉर्बेंट के तौर पे जो है इसे यूज़ किया जाता है। चारकोल में क्या होता है अगर हम देखें तो ये हाईली पोरस जो है मटेरियल होता है, इसके वजह से जो है इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एंड एरिया टू विच कंटामिनेशन में एड्सॉर्ब। तो अगर वाटर में कोई कंटामिनेशन है तो ये जो है इसके थ्रू जो है एड्सॉर्ब हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। तो इनमें से कौन सा जो है बेसिकली एलिमेंट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ये है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है इसे आर्टिफिशियली जो है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय द प्रोसेस ऑफ। मेटल एक्सट्रैक्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सारे को डिस्कस फिर करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सबको डिस्कस करना पड़ेगा। तो आयरन को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव मेटल है। अगर हम देखें यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है अलग अलग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से नेटिव मेटल कुछ जो है किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स है उन्हें किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। बहुत ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। आयरन को जो है इसे रिडक्शन के प्रोसेस से जो है इसे आयरन ओर से जो है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटलर्जी बिल्कुल पढ़ के जाना, क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से आने वाला, एक या दो क्वेश्चन जरूर आने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। एल्कली मेटल्स विथ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो कौन सा एल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है? तो इसका सही जवाब है यह है लिथियम। लिथियम में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है। किस लिए होता है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस वजह से जो है इसमें स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है फ्रूटी स्मेल जो है इसमें से आता है? तो इसका जो सही जवाब है यह है ईस्टर। ईस्टर से जो है फ्रूटी स्मेल आता है, इसी वजह से ईस्टर को जो है फूड इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। परफ्यूम में भी इसे ये जो है यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। कौन सा एग्जाम में नहीं पूछा गया? एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो पूछा गया है, रेलवे का कोई भी पेपर उठा लो पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये किसका एलॉय होता है ये पूछा गया। तो ये लेड एंड टीन का जो है ये एलॉय होता है, एज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसी वजह से जो है इसे यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, टीन एंड लेड, ठीक है। तो लेड एंड टीन का जो है ये एलॉय होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है जो होता है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कुड नॉट असाइन ए फिक्स्ड पोजीशन टू। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, एग्जाम में अगर आए तो गलती मत करना, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है अगर हम देखें ये रिजेंबल करता है बोथ लाइक एल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 में आते हैं, और हेलोजन की तरह जो है ये जो है रिजेंबल करता है प्रॉपर्टी जो ग्रुप 17 में आता है। इसी वजह से जो है इसे एक फिक्स्ड पोजीशन जो है असाइन करने में दिक्कत आ रहा था। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। द प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल जो है किनके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो इसका सही जवाब है ये है जे थॉमसन के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। विच केमिकल इज यूज फॉर क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है यह है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का जो है ये छिड़काव किया जाता है एयरप्लेन के थ्रू जाकर जो है क्लाउड्स के ऊपर में सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये बारिश होता है। तो जरूर ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो है इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रेलवे के ही एग्जाम में आया है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट इन सी वीड। तो सी वीड में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कौन सा मिनरल एलिमेंट है? तो इसका जो सही जवाब है ये है आयोडीन। आयोडीन जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सी वीड से जो है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एट व्हाट पीएच वैल्यू द टूथ डिके विल स्टार्ट। तो कौन से पीएच वैल्यू में जो है टूथ जो है ये डिके होना स्टार्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब है बिलो 5.5। अगर पीएच इससे नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे टूथ डिके जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो बेसिकली एसिडिक फूड और ड्रिंक्स होता है ये अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसमें क्या होता है कैविटी कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि बिलो अगर जाते हैं रियली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बिलो 5.5, ठीक है। तो पीएच अगर बिलो 5.5 है तो टूथ डिके यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बिलो 5.5। Which of the following is not a atmospheric air। तो इनमें से कौन सा जो है एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, रेडॉन। रेडॉन जो है ये एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है। रेडॉन जो है अगर हम देखें इट इज प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम। ये जो है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम से जो है ये प्रोड्यूस होता है।
ये होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम। तो होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें होमोलोगस सीरीज का मतलब नहीं पता है, तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एल्केन का होमोलोगस सीरीज क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब आपको समझ में आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम होगा, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका सेम होता है। एल्कोहल प्रिपेयर बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज, तो एल्कोहल जो कि डिस्टिलेशन ऑफ वुड के थ्रू जो है प्रिपेयर किया जाता है, तो ये कौन सा एल्कोहल होता है, तो ये जो है मिथाइल एल्कोहल होता है, जिसे मिथानॉल कहा जाता है। इसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो मिथाइल एल्कोहल या फिर मिथानॉल इसका सही जवाब है। Which one of the following is used to restore the color of old oil painting containing lead oxide? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका कुछ एप्लीकेशंस हैं। बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट इस तरह के कंपाउंड्स हैं उनका एप्लीकेशन पढ़ के जाना। यहाँ से भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, यूरिया। यूरिया जो है ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन, तो रेडियम जो है ये कौन सा बेसिकली मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। इसे यूरेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन करते रहे साथ में, इसीलिए रिलेटेड क्वेश्चन को हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनरल जिससे रेडियम ऑब्टेन किया जाता है ये है पिच ब्लेंड। और इसी तरह के बाकी भी जो है जैसे लाइफ साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर अप कर दिया है, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर दिया। इसी तरह जो है सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें जाके 10 के 10 वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मिस मत करना, सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके एग्जाम में। तो एक लाइक तो बनता है। Which of the following element does not contain neutrons? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता? ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन में अगर हम देखें, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो हाइड्रोजन जो है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बेसिकली होता है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर, तो हार्ट पेस मेकर में इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव जो है बेसिकली एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो इसका सही जवाब है यह है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को बेसिकली अगर हम देखें तो हार्ट पेस मेकर में जो है यूज़ किया जाता है। अब हार्ट पेस मेकर क्या करता है, इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट द रेगुलर हार्ट बीट। अब ऐसा क्यों, इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है इलेक्ट्रिकल पेस मेकर जो है बनाया जाता था, लेकिन उसका जो अगर हम देखें यहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। बहुत जल्दी जो है ये इनका जो है ये लाइफ स्पैन जो है ख़त्म हो जाता था, जिसके बाद इसे रिप्लेस करना पड़ता था। तो एक मेजर लिमिटेशन था। इसी वजह से जो है इनके बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो है प्लूटोनियम को फाइनली यूज़ किया गया, जिसका हाफ लाइफ होता है 87.7 ईयर्स। इसलिए जो है इसे फाइनली यूज़ किया गया अल्टरनेटिव के तौर पे, इसीलिए प्लूटोनियम को यूज़ किया जाता है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब है यह है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्यों, सब्लिमेशन इसलिए क्योंकि जब भी हम मान लीजिए मिक्सचर को हीट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो सॉलिड नैफ्थलीन जो है ये क्या करेगा, ये जो है वेपर के फॉर्म में जो है ये इवापोरेट हो जाएगा। तो सब्लिमेशन के थ्रू जो है इसे सेपरेट किया जा सकता है। मोटार इज ए मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में खास करके बनते हैं। तो मोटार जो है ये लाइम सैंड और वाटर का जो है ये बेसिकली जो है ये मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस इन्वॉल्व बोथ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इसका जो सही जवाब है, अभी हमने बहुत बार डिस्टिलेशन डिस्कस किया है, ठीक है। पहले इवापोरेट होता है फिर कंडेंसेशन जो है यहाँ पे होता है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन। और ठीक और एक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर अप कर रहे हैं इसके रिलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन जो है इसे रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इज हीटेड इवापोरेटेड एज वाटर वेपर विच इज कूल कंडेंस इन लिक्विड वाटर। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कंडेंस जब होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में फिर आ जाता है। जब इसे हीट करेंगे तो वाटर वेपर हो जाता है, फिर जब अगर हम इसे कंडेंस करते हैं तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में जो है ये आ जाता है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 इवापोरेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन का ये जो है रिवर्स होता है। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, तो वेरिएबल वैलेंसी इनमें से बेसिकली कौन से एलिमेंट के द्वारा जो है ये शो किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके द्वारा जो है वेरिएबल वैलेंसी जो है ये एग्जिबिट किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया,
ये सारे जो हैं कह सकते हैं कि दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। बेसिकली डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं अगर हम देखें, ठीक है, दे शो डिफरेंट वैलेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद डिफरेंट कंपाउंड। इस वजह से जो है ये अगर हम देखें इसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये वेरिएबल वैलेंसी जो है ये एग्जिबिट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम ह्यूमन फीड डू ट्रेन डॉग ट्रैक पीपल। तो कहीं पे अगर चोरी होता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेन डॉग्स आते हैं, फिर ये जो है स्मेल करते 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 जो है पर्टिकुलर पर्सन तक पहुँच जाते हैं। तो ये बेसिकली होता है क्योंकि ह्यूमन फीड से जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और जो स्वेट जो है यहाँ से निकलता है, इससे जो है स्मेल करते करते जो है ये डॉग जो है उन तक पहुँच जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस फेनोमेना। तो इनमें से कौन सा सरफेस फेनोमेना है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 इवापोरेशन। इवापोरेशन अगर हम देखिए ये सरफेस फेनोमेना है। और ऐसा क्यों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिटेल में हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ड्यूरिंग इवापोरेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी डिसिपिएट इनटू एयर फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड सरफेस फेनोमेना। इस वजह से जो है इसे सरफेस फेनोमेना कहा जाता है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो इनमें से कौन सा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता? जिसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ये जो है रिएक्ट, कॉपर जो है ये भी नेटिव मेटल है, गोल्ड भी नेटिव मेटल है, सिल्वर भी नेटिव मेटल है, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसी जगह अगर आयरन होता तो ये रिएक्ट करता, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव है। सोडियम होता तो ये विगरेसली रिएक्ट करता, लिथियम होता तो और ज़्यादा विगरेसली रिएक्ट करता, एल्युमिनियम होता वो भी रिएक्ट करता। लेकिन नेटिव मेटल्स जो हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं। पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो है इसे यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ वेस्ट अगर हम देखें तो इसे बनाने के लिए जो है इसका जो नाम दिया गया है ये दिया गया है केल्वर। ये क्वेश्चन बना है केवलर, KEVLAR, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए क्या बेसिकली यूज किया जाता है? तो केवलर जो है इसे यूज किया जाता है। ये बेसिकली अगर हम देखें तो कॉमन नेम जो है दिया गया है। कोलेट्रल पार्टिकल्स आर सीन कंटिन्यूअसली इन जिगजैग पैथ। तो इसमें किस में दिखाई देता है? ये ब्राउनियन मूवमेंट में जो है ये दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। अगर हम देखें ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट जो है ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन फ्लूइड आर सीन, ठीक है। तो इसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ओजोन कंसिस्ट ऑफ। तो ओजोन में अगर हम देखें तो क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो ओजोन में अगर हम देखें तो सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। O3 इसका फॉर्मूला है, ओजोन का एक बना है ऑलरेडी क्वेश्चन। O3 जो है इसका फॉर्मूला है। तो ये ओजोन का बेसिकली जो है ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। और हम अगर देखें तो ये भी कह सकते हैं कि ओजोन इज बेसिकली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बेसिकली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन से बार बार हम कहते आए। लाइफ साइंस भी जब आपको पढ़ाया जा रहा था पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 में, तब भी ये कहा गया था। पार्ट 5, 6 में जब हम आपको केमिस्ट्री के बेस्ट MCQs कवर करवा रहे थे तब भी ये कहा गया था कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब भी कह रहे हैं कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन से ही मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द नोबेल गैस इज हेवीएस्ट। तो इनमें से कौन सा नोबेल गैस हेवीएस्ट होता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 रेडन। रेडन जो है ये सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट होता है। सब्सटेंस यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में जो है एंटी फ्रीज के तौर पे जो है उनके रेडिएटर्स में बेसिकली कौन सा सब्सटेंस जो है एंटी फ्रीज के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइसरॉल एंड वाटर। जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ठंड पड़ता है, जिसकी वजह से जो है इनका रेडिएटर जो है अगर सिर्फ वाटर रहेगा तो ये क्या होता है पूरा फ्रीज हो जाता है। तो ग्लाइसरॉल एंड वाटर को यहाँ पे मिक्स करके जो है ये डाला जाता है ताकि यहाँ पे वो जो है फ्रीज ना हो। पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन विच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। देखिए पोटैटो चिप्स चिप्स के जो भी पैकेट्स आते हैं जो मार्केट में आपको मिलते हैं, तो इसके अंदर जो है नॉर्मल एयर नहीं होता है, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन होता है। अगर नॉर्मल एयर होगा तो चिप्स जो है इनमें जो है रैंसिडिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसमें से बैड स्मेल आएगा और ये खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो है नाइट्रोजन गैस में जो है इसे रखा जाता है, या फिर जो चिप्स के पैकेट होते हैं ये भी नाइट्रोजन गैस से जो है ये फिल होते हैं। मर्क्यूरी कैन नॉट फॉर्म एमलगम विथ। तो ज़्यादातर मेटल्स के साथ जो है मर्क्यूरी ये एमलगम फॉर्म करता है, लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड ही मटेरियल्स हैं जिनके साथ जो है एमलगम ये फॉर्म नहीं करता है। नोट डाउन कर लें, आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टेन, इनके साथ जो है ये एमलगम फॉर्म नहीं करता है मर्क्यूरी। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 प्लैटिनम। यहाँ पे आयरन नहीं दिया गया है, साथ में टंगस्टेन भी नहीं दिया गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लैटिनम सही जवाब है। तो एमलगम सबके साथ फॉर्म करता है। मेटलिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हेंस
डोंट अलाउ मर्क्यूरी टू डिफ्यूज इनटू इट। इनके जो मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो प्लैटिनम हो गया, आयरन हो गया, टंगस्टन, तो इसमें मर्क्यूरी जो है ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इस वजह से जो है ये एमेलगम फॉर्म नहीं करता है। लॉ ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय, तो ये किनके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 डॉग्नियर ट्रेड। डॉग्नियर ट्रेड आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, तो ये जो है JW डॉग्नियर के द्वारा जो है ये दिया गया है। लगभग सारे स्टूडेंट जो कि आगे चल के रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं उन्होंने बिल्कुल ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी पढ़ना बाकी है। तो JW डॉग्नियर के द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट को जो है एक ग्रुप में डाला था इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, अगर हम देखें, जिससे इन्होंने ट्रेड का नाम दिया था। और यहाँ पे क्या था, अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो मान लीजिए 3 एलिमेंट को ग्रुप किया गया है, ठीक है, 3 एलिमेंट को ग्रुप किया गया, तो पहला और तीसरा एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन जो होगा ये इक्वल होगा टू द सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने अरेंज किया था। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉग्नियर ट्रेड जो है इन्होंने कितना जो है यहाँ पे ट्रेड को आइडेंटिफाई ये कर पाए थे। इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, 3 ट्रेड्स को बेसिकली इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया था। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसको आइडेंटिफाई किया था, कैल्शियम, स्टॉन्टियम, बेरियम, इस तरह जो है इन्होंने जो है कुछ जो है यहाँ पे ट्रेड्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो इन्होंने सिर्फ 3 ट्रेड्स को जो है आइडेंटिफाई किया था। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच, तो कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट बेसिकली एक रिएक्शन में क्या करते हैं, ये कोई चेंज इनमें नहीं होता है, कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, दे डोंट अंडरगो एनी चेंजेस rather than they increase the rate of reaction, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, they increase the rate of reaction। which of the following is olfactory indicator, तो इनमें से कौन सा olfactory indicator है, तो इसका सही जवाब है यह है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो है ये बेसिकली फिनोप्थिलीन ये बेसिकली जो है ये olfactory indicator है। olfactory indicator बेसिकली क्या करता है, जब इन्हें हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इनका स्मेल अलग होता है, जब हम इनको बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका स्मेल जो है ये अलग होता है। और भी एग्जांपल है, ओनियन हो गया ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्लोव ऑयल हो गया ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वेनिला हो गया ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम कंसिडर कर सकते हैं। आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो यूरेनियम से तो प्रोड्यूस होता है सभी को पता है, लेकिन कौन सा यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप को यूज़ किया जाता है, तो इसका सही जवाब है यह है यूरेनियम 235। इसे बेसिकली जो है काम में लिया जाता है। यूरेनियम 235 जो है ये ओनली नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है यूरेनियम का, और इसे बेसिकली यूज़ किया जाता है बिकॉज इट कैन इजीली स्प्लिट एंड प्रोड्यूस एनर्जी, इसीलिए जो है यूरेनियम का इस आइसोटोप को यूज़ किया जाता है। मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली, ये क्वेश्चन काफ़ी और बना है, या फिर ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है एग्जाम में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली, तो मेटल ऑक्साइड हरदम ध्यान रखना, दे आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, अलग अलग नोट डाउन करें। मेटलिक ऑक्साइड आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका जो है रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर होगा। इसी तरह नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर जो है ये होते हैं, अलग अलग नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश पाथ, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 सर्कुलर पाथ। ये गलती मत करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं, इलिप्टिकल पाथ जो है इसका सही जवाब दे के आते हैं, गलत है। सही जवाब है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम एनसीईआरटी आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इसीलिए जो है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी हमने डाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से रेलवे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम आर नॉट द सेम, इट इज़ द लॉ। ऑब्वियसली ये क्लास 10 का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये क्लास 10 का लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है। क्लास 12 में दिया गया है जो है अगर हम देखें, लेकिन रेलवे फिर भी थोड़ा बहुत डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कवर अप किया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, 25 क्वेश्चन अगर आ रहा है ना तो बाई चांस आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने मिले, ये बहुत रेयर है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर अप किया है। तो इसका सही जवाब है ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनके हिसाब से जो है ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम, ये इन्होंने बेसिकली कहा था, इनका लॉ में जो है इन्होंने ये कहा है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे घबराना नहीं है कि ऐसे एक टफ क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना है कि 25 क्वेश्चन आने वाला है, अगर आप 24 भी सही करके आते हैं ना तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर भी हम इसे कवर अप कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 12th का एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है, क्लास 10 तक ही पढ़े, मोर देन सफिशिएंट है। 24 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं, और मान लीजिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पेपर आसान रहा तो 25 के 25 के क्वेश्चन भी आप सही आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। तो घबराना नहीं है, एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 90+ स्कोर करते हैं तो आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हैं, ये जरूरी नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 करेंगे तभी सिलेक्शन लेके जाएंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप 95 स्कोर कीजिए, 90 स्कोर कीजिए,
85 स्कोर कीजिए तो भी आप सिलेक्शन बिल्कुल लेके जाने वाले हैं। लेकिन अच्छा से प्रिपेयर करें, कोशिश तो यही रहना चाहिए कि हम 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल स्कोर करने वाले हैं। यही टारगेट रहना चाहिए कि टॉप 100 में तो आना ही है, ठीक है, टॉप 100 में आना है, ताकि इस तरह का अगर मेंटलिटी आप लेके चलते हैं तो एग्जाम बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूथ एनिमल इज मेड ऑफ, तो टूथ एनिमल जो है इसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो बना हुआ होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से जो है ये बना हुआ होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम फॉस्फेट। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड हैज ए ब्राउन कलर ड्यू टू डिजॉल्व, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रस डाइऑक्साइड। ये डिजॉल्व होता है जिसके वजह से जो है अगर हम कमर्शियल नाइट्रिक एसिड देखें तो इसका कलर कौन सा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स रिडक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिडक्शन प्रॉपर्टी, ये सब बिल्कुल आपको देख के जाना है। डीनेचर्ड अल्कोहल इज, तो डीनेचर्ड अल्कोहल किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को बेसिकली डीनेचर्ड अल्कोहल ही कहा जाता है अगर हम लैब के टर्म में देखें, क्योंकि इथाइल अल्कोहल को जब यूज़ किया जाता है लैब में, इसमें कुछ ऐसे भी जो है बेसिकली एलिमेंट्स को मिला दिए जाते हैं ताकि ये पीने लायक ना रहे, क्योंकि लेबोरेटरीज में ये यूज़ किया जाता है। अगर लेबोरेटरीज में सिंपल इथाइल अल्कोहल रख दिया जाए, इथानॉल रख दिया जाए, तो कोई भी इसे जो है पी सकता है, कोई भी रैंडम पर्सन पी सकता है। इसी वजह से इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, इसे डीनेचर्ड बनाया जाता है ताकि इसे पिया नहीं जा सके, ठीक है। Which of the following is borderline element, तो borderline element किसे कहा जाता है, ऑब्वियसली मेटलॉइड जो है इन्हें borderline element कहा जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को चेंज दिया जाता है रेलवे में ताकि आपको जो है टफ लगे, ठीक है। तो borderline element बेसिकली मेटलॉइड्स होता है, तो इनमें से टेलुरियम जो है ये मेटलॉइड है। अभी हमने डिस्कस किया था टेलुरियम जो है ये बेसिकली मेटलॉइड है। Which gas is most soluble in water, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 अमोनिया। अमोनिया जो है ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट सॉल्युबल गैस विथ वाटर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पोलर इन नेचर होता है। इसके अलावा अमोनिया में जो बेसिकली नाइट्रोजन एटम्स होते हैं ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं वाटर के साथ। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल विथ वाटर। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, तो एटॉमिक रेडियस जो है किस में मेजर किया जाता है, ये नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। 10⁹ मीटर के ऑप्शन में आपको देखने मिल सकता है, तो बिल्कुल ये ध्यान रखना ये नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, तो इनमें से कौन सा ग्लास अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही जवाब है ये है क्रूग ग्लास। क्रूग ग्लास जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसे एब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ साथ हम अगर देखें तो इंफ्रारेड जो बेसिकली रेज होता है इसे भी ये एब्जॉर्ब करता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है सीरियम ऑक्साइड से बना हुआ होता है। नोट डाउन करें, क्रूग ग्लास इज मेड ऑफ सीरियम ऑक्साइड, जिसके वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज को जो है ये बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है। एन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी व्हेन इट अचीव्स, यूनिक क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है। सोच के इसका सही जवाब देना। हर बार हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इस बार ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे थोड़ा सा थिंकिंग आपको जरूर लगेगा, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। आपका होमवर्क है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट देना जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखना ये रेलवे में पूछा गया है, एग्जाम में ये पूछा गया है ऑलरेडी। रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, तो बेसिकली 18 कैरेट जो गोल्ड होता है इसमें कितना % ऑफ जो है यहाँ पे प्योर गोल्ड प्रेजेंट होता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 75% जो है इसमें जो है प्योर गोल्ड प्रेजेंट होता है। बाकी 25% जो है ये एलॉय होता है, अदर मेटल का एलॉय होता है। यहाँ पे कुछ कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, तो इस तरह जो है अलग मेटल का जो है यहाँ पे एलॉय जो है ये प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑकर नेचुरली, तो पूरे पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट नेचुरली ऑकर होते हैं, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 94, टोटल 94 एलिमेंट जो है ये नेचुरली ऑकर होते हैं। विच एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक के तौर पे कौन सा एसिड को यूज़ किया जाता है, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड और इसके अलावा और भी है एसिटिक एसिड, ये सारे जो है इन्हें एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। नोट डाउन करते रहें, इंपॉर्टेंट है। इफ़ आयोडीन इज एडेड टू पील्ड पोटैटो इट विल टर्न, तो अगर पील्ड पोटैटो छिला हुआ अगर हम आलू में अगर आयोडीन ऐड कर दें तो आप देखिएगा इसका कलर जो है ब्लू कलर, डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी और बना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और ये क्यों होता है, ठीक है, ये भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि पोटैटो में जो है ये स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च को जो है ये बेसिकली आयोडीन इसका कलर जो है ब्लैक या डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्लाइज हैविंग टेंडेंसी टू डैश टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली क्या ये करता है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू लूज, ठीक है, ये यहाँ देखना, इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो इसका जो है ये ठीक ऑपोजिट होता है, इट इज़ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसे हम एनायन कहते हैं।
विच गैस इवॉल्व फ्रॉम द पैडी फील्ड्स एंड मासेस। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, अलग अलग तरह के इसी तरह के जो क्वेश्चन जो है फ्रेम करके पूछे गए। तो ध्यान रखना, मीथेन गैस जो है ये इवॉल्व होता है फ्रॉम पैडी फील्ड्स एंड मासेस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि आगे चल के ये अलग अलग एग्जाम में भी आपको दिखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द मेटल पॉल्यूट्स द एयर ऑफ बिग सिटीज। तो इसका सही जवाब है ये है लेड। लेड जो है ये अगर हम देखें ये यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम में, जिसके वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये पल्यूट करता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो मेटल है ये पल्यूटेंट के तौर पे भी हम इसे कंसिडर जो है कर सकते हैं। प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है। तो जिसमें एसिड और बेस जो है ये अगर रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट डीप ब्लू कलर टू ग्लासेस। तो इनमें से कौन सा मेटल को अगर हम यूज़ करें तो ये ग्लास जो है डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ये है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर यूज़ किया जाए तो ये जो है अगर कोई भी ग्लास है तो इसे जो है डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह और भी हैं, जैसे डार्क ग्रीन में कन्वर्ट करना है तो क्रोमियम यूज़ कर लिया जाता है, या अगर हम देखें डीप येलो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सल्फाइड जो है कैडमियम सल्फाइड जो है बेसिकली यूज़ कर लिया जाता है। तो इन सबको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें। जैसे डीप ब्लू कलर का ग्लास बनाना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड यूज़ किया जाएगा, डीप ग्रीन कलर का अगर बनाना है तो क्रोमियम यूज़ किया जाएगा, डीप येलो कलर का बनाना है तो कैडमियम सल्फाइड जो है यूज़ किया जाएगा। तो ये सब बिल्कुल नोट डाउन कर लें। द एसिड दैट कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास बोतल। तो इनमें से कौन सा एसिड को जो है बेसिकली ग्लास बोतल में नहीं रखा जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसे जो है ग्लास बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है ऑफ ग्लास। इस वजह से जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इसे ग्लास के बोतल में नहीं रखा जाता है। हु सजेस्टेड द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम द 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। तो इसका सही जवाब है ये है बर्जिलस। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, अलग अलग जो है स्टेट लेवल के एग्जाम में बना है, आगे चल के रेलवे के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो उसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 मास। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मास इज कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर हम देखें रिएक्टेंट का जो मास होता है प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मास भी सेम यहाँ पे होता है। विच एलॉय इज यूज टू मेक मैग्नेट। तो इनमें से कौन सा एलॉय को बेसिकली मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 एल निको। एल निको को बेसिकली यूज़ किया जाता है। ये आयरन एलॉय है। आयरन एलॉय इज कम्बाइंड विद एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है एल निको है। ये एल से एल्युमिनियम है, एन आई से निकल है, सी ओ से कोबाल्ट है। ठीक है, तो इसे बेसिकली यूज़ किया जाता है टू मेक मैग्नेट। पी एच स्केल रेंजेस फ्रॉम। तो इजी क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि 1 से लेकर 14 जो है पी एच स्केल का रेंज है। नहीं, पी एच स्केल का जो रेंज है ये है 0 से 14। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पी एच स्केल का जो रेंज होता है ये होता है 0 to 14, ये रेंज होता है। व्हाट इज द काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट। तो काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है मोल। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। नोट डाउन करें, मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास जो है ये होता है। और एटम्स और मॉलिक्यूल जो है इन्हें मेजर किया जाता है किसमें, मोल्स में जो है इसे मेजर किया जाता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लीस्ट इफेक्टिव इन। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये लिस्ट एट्रैक्टिव किसमें होते हैं, ये जो है गैसेस में होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा जो है ये ऑप्शन में दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे कम जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, लीस्ट जो होता है, ये गैसेस में होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक स्मोक बॉम्ब। तो स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए इसमें से किसे यूज किया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को जो है इसे स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो लार्ज अमाउंट में जो है इसे जो है यूज किया जाता है और इससे क्या होता है, व्हाइट स्मोक जो है इससे प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर इन एसिड एंड बेस। तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो कलर है, एसिड में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका कलर होगा येलो, बेस में अगर हम देखें तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर उनको जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर इमिट होता है, उनको जब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं कौन सा कलर इमिट होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स। तो बलून्स में जो है कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नोवेल गैस है, लाइटर है, एयर से लाइटर है, इस वजह से यूज़ किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है ये और ज़्यादा लाइटर है, लेकिन इसे यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि जो है इट कैन कैच फायर, इस वजह से हाइड्रोजन को जो है यूज़ नहीं किया जाता है। ए मेटल एक्स एक्वायर्स ए ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर, द मेटल इज। तो इसका सही जवाब है ये है कॉपर।
कोरोजन ऑफ आयरन आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन कोरोजन ऑफ कॉपर जब होता है तो ये जो है बेसिकली ग्रीन कलर जो है ये फॉर्म होता है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो मेटल है ये बेसिकली कॉपर है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए प्रेडिक्ट टेबल, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अगर हम लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है ये बेसिकली डिक्रीज होता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एट पीरियडिक टेबल बहुत अच्छे से कवर अप करके जरूर जाना, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल सकता है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ, तो फोटोन जो है ये किसका स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, ये लाइट का जो है ये स्मॉलेस्ट जो है यूनिट है, ये कहा जा सकता है। तो ये लाइट का जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फोटोन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल हैज ब्यूटेन एज इट मेजर कंस्टिट्यूएंट, तो कौन सा फॉसिल फ्यूल में ब्यूटेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो एलपीजी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव आयरन रस्ट स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को बेसिकली काम में लिया जाता है टू रिमूव आयरन रस्ट एंड स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ मैच स्टिक, तो मैच स्टिक के टिप में बेसिकली क्या इनमें से जो है एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है ये प्रेजेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, रेड फास्फोरस देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका क्या केमिकल नाम दे दिया गया। केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका जो है केमिकल नेम है। तो देखिए इस तरह का भी जो है एग्जाम में जो है ट्विस्ट किया जाता है आपके साथ। एग्जामिनर ठीक जानता है कि रेड फास्फोरस तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे केमिकल नेम कितने लोगों को पता है वो यहाँ पे जो है एग्जामिनर देखना चाहता है, इस वजह से इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम क्लोराइड जो है इसे यूज किया जाता है। रैंसिडिटी ऑफ फूड इज ड्यू टू, तो रैंसिडिटी ऑफ फूड जो है ये किस वजह से होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल की वजह से जो है ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। रैंसिडिटी की वजह से खाना खराब नहीं होता है, रेदर देन जो है इसका टेस्टलेस हो जाता है ये, और यहाँ से बैड स्मेल जो है ये आने लगता है। न्यूट्रल लिटमस पेपर टर्न्स डैश इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल लिटमस पेपर जो है बेसिकली इसका कलर क्या होता है, अगर उतना भी आपको अगर पता है तो यहाँ पे आप सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो कलर है यह पर्पल, न्यूट्रल लिटमस पेपर टर्न्स पर्पल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो न्यूट्रल लिटमस पेपर का जो कलर होता है ये भी पर्पल कलर का होता है। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा, एल्कली सॉल्यूशन के साथ या फिर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस, तो ड्राई आइस का केमिकल फार्मूला क्या है, ऑब्वियसली ड्राई आइस है क्या, ये तो सिंपली जो है अगर हम देखें तो ये जो है कंडेंस्ड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 CO2, तो ड्राई आइस का यही केमिकल फार्मूला होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड सॉलिड लुब्रिकेंट, तो सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट, हेवी मशीनरीज में जो है ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है एज लुब्रिकेंट। विच एलिमेंट इज नोन एज लिटिल सिल्वर, तो लिटिल सिल्वर कौन सा एलिमेंट को कहा जाता है, तो प्लैटिनम जो है इसे जो है लिटिल सिल्वर जो है ये कहा जाता है। प्लैटिनम जो है इसे प्लैटिनो जो है इसे इस नाम से इसे डिराइव किया गया, इसका मतलब होता है लिटिल सिल्वर। अगर हम देखें स्पेनिश में इसका जो प्लैटिनो का जो मतलब होता है ये होता है लिटिल सिल्वर, इस वजह से जो है प्लैटिनम को जो है लिटिल सिल्वर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ई स्लैश आर आर बाइनरी एसिड, तो इनमें से बाइनरी एसिड कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले बाइनरी एसिड होते क्या हैं ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो बाइनरी एसिड आर दोज एसिड विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स, जिनमें से अगर हम पहला एलिमेंट देखें तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और दूसरा एलिमेंट अगर हम देखें तो ये नॉन मेटल होता है। जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे नॉन मेटल्स हैं और एक हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सारे ही इनमें से जो है ये बाइनरी एसिड हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, या फिर सिंपलर फॉर्म में देखें तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। हीलियम में आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर कह लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और एन मॉलिक्यूल, तो इसे बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है हीलियम, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें होता है। उसके बाद जो है ये होता है नियॉन, उसके बाद जो है फ्लोरीन में होता है, उसके बाद जो है ये आर्गन में होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना हीलियम में जो है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। एसिड आर दोज दैट प्रोड्यूस डैश व्हेन डिसॉल्व विद वाटर, तो एसिड जो है ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, ठीक है, बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो इसका सही जवाब है अगर हम देखें तो ये एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये जो है हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
पीएच फैक्टर इज यूज टू मेजर। तो पीएच फैक्टर को किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे बेसिकली एसिडिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिडिटी या फिर यहाँ पे कह सकते हैं अल्कलिनिटी ऑफ ए लिक्विड को मेजर करने के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है। जैसा भी आपको ऑप्शन में मिले उस तरह आपको सही आंसर देना है। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो एसिटिक एसिड जो है इसे और कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो पार्ट 7 यहाँ पे खत्म होता है। बेस्ट 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर अप किया है। सारे जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने लिया, सबको डिटेल में यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया। और एक बात ये भी है कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके सारे के सारे जो है अब वीडियोस जरूर देख लें। सबको अच्छे से हमने डिस्कस किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।